एक गांव में पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा रहता था। बहुत ही खुशहाल परिवार था। पति पूरी तरह से नास्तिक था। उसे भगवान में कोई विश्वास नहीं था, परंतु पत्नी में बहुत ही आस्था थी भगवान में। वह पूरी तरह से आस्तिक थी। वह प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी और प्रभु के गुणगान किया करती थी। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी बाजार गए। वापस आकर देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है और घर में लपटें जोरों से आ रही हैं और उनका इकलौता बेटा उन लपटों से घिरा हुआ है। वह जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, परंतु इन लपटों में कोई भी आगे नहीं जा पाया। वह अपने पति की तरफ देखती है और कहती है बचाओ, परंतु उसके पति की भी हिम्मत ना हुई उन आग की लपटों में जाने की। अब उसने सच्चे मन से भगवान को याद किया और बोला, हे भगवान, आप ही रक्षा कर सकते हैं, मेरे बच्चे को बचाइए, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचाइए। इतने में ही तेज मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश में उस घर की सारी आग की लपटें बुझ गई। वह औरत जाकर अपने बच्चे को बचा कर लेकर आई। अब यह घटना देखकर उसके पति का मन भी पिघल गया। वह आदमी भी पूरी तरह से भगवान में विश्वास करने लगा और प्रतिदिन मंदिर जाने लगा, पूजा अर्चना किया करता भगवान की। और वह भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन करने हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और यही आस्था लिए बोलता भगवान से। एक दिन की बात है, रात को सोते समय भगवान उसके सपने में आए और बोले, पुत्र कहो क्या चाहिए तुम्हें। वह आदमी बोला, हे प्रभु, आप मुझे सपने में दर्शन देने आए हैं, परंतु मैं तो आपको दिन में साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। यह कहकर वह प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया। प्रभु बोले, ठीक है, कल आता हूँ मैं तुम्हें दर्शन देने। यह कहकर भगवान चले गए। सुबह उठते ही वह आदमी बहुत खुश अपनी पत्नी से कहता है कि आज भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, आज तुम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाकर रखना। यह कहकर वह मंदिर चला गया, क्योंकि भगवान ने यह नहीं बताया था कि वह उसे कहाँ और कब और कैसे दर्शन देंगे। उसने सोचा शायद मंदिर में ही भगवान मुझे मिल जाए, इसलिए वह दौड़ा दौड़ा सुबह मंदिर चला गया। मंदिर में बैठे हुए पूजा अर्चना करता रहा, भजन गीत गाता रहा, परंतु वहाँ भगवान नहीं आए। अब वह दोपहर में अपने घर लौट आया। घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैली हुई थी। अब वह भगवान का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते वह थक गया, परंतु भगवान नहीं आए। इतने में एक साधु बाबा आए और बोले, पुत्र मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा। वह आदमी साधु को देखकर बोला, ठीक है, आ जाइए, मैं आपको खाना परोस देता हूँ। साधु से बोला कि मैं भगवान का इंतज़ार कर रहा था, परंतु आप आए हो, कोई बात नहीं, आपके आने से भी मुझे प्रसन्नता हुई। और उसने खुशी खुशी वह भोजन साधु को खिला दिया। साधु जाते समय फिर से बोला, बेटा परेशान मत हो, अगर भगवान ने कहा है तो वह जरूर पूर्ण होगा। और वह चला गया। इस तरह इंतज़ार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु भगवान नहीं आए। अब वह रात को हाथ थक कर फिर से सो गया। आज प्रभु उसे फिर से दर्शन देने स्वप्न में आए। वह आदमी बोला, हे भगवान, आप आज फिर से स्वप्न में ही आए हो, परंतु मुझे तो आपको साक्षात दर्शन करने हैं, आप दिन में मेरे घर पर क्यों नहीं आए। प्रभु बोले, अरे मैं आया तो था, खाना इतना स्वादिष्ट बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह आदमी समझ गया कि अच्छा, आप भगवान जो है साक्षात रूप में साधु का वेश बदल कर आए थे। और वह उनके चरणों में गिर गया। अब वह समझ गया था कि भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते, वह किसी न किसी रूप में आपके घर आकर हमें दर्शन दिया करते हैं।